हेलो गाइस, वेलकम टू एस्टेटिक्स। एक ऐसी ज़मीन जहां ज़मीन आसमान से बन जाती है और लोग समंदर के बिना भी समंदर का दर्द जीते हैं। जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी एक एहसास बन जाता है। जहां शहर बादलों के ऊपर बसते हैं और जहां हकीकत और सपना एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। मगर क्या ये सच में एक देश है या धरती का एक ऐसा कोना जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई? आइए चलते हैं उस जगह जहां नमक का रेगिस्तान पूरे आसमान को निगल जाता है, जहां इतिहास खामोश नहीं गूंजता है। ये है बोलीविया। बोलीविया साउथ अमेरिका के दिल में बसा एक लैंड लॉक्ड देश है जिसके पास समुंदर नहीं मगर गहराई बहुत। इसकी प्रशासनिक राजधानी ला पाज है, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक। यहाँ डाइवर्सिटी सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि डोमिनेट करती है। 30 से ज्यादा इंडिजीनियस ग्रुप्स, दर्जनों भाषाएं और एक मजबूत कल्चर आइडेंटिटी। आखिर क्या है जो इतने अलग अलग चेहरों को एक राष्ट्र में जोड़ता है? इस कहानी की जड़ें इंकाओं से भी पहले की है। तिवांकू सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जो आज भी रहस्य बनी हुई है। फिर आए स्पेनी जो सोना चांदी और सत्ता सब कुछ ले गए। पोटोसी, एक शहर जिसने दुनिया को अमीर बनाया मगर खुद खून और मेहनत से भर गया। 1825 आज़ादी मिली मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज़ादी के बाद भी बोलीविया ने सुकून नहीं देखा। पाउप, मिलिट्री रूल, सियासी इनस्टेबिलिटी और एक और दर्द, समंदर खोने का, वॉर ऑफ द पैसिफिक, जिसने बोलीविया को लैंडलॉक्ड बना दिया। एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या कोई देश अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकता है? आज बोलीविया एक प्लूरीनेशनल स्टेट है जहां इंडिजीनियस आवाम है, सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सत्ता का हिस्सा भी है। इवो मोरलेस, एक ऐसा नाम जिसने पहली बार मूल निवासियों की आवाज को राष्ट्र की आवाज बनाया। मगर सियासत यहाँ भी संघर्ष से भरी है। तो क्या ये बदलाव अस्थायी है या सिर्फ एक दौर है? बोलीविया प्रकृति का एक मास्टरपीस है। एंडीज माउंटेन्स इसकी रीढ़ की हड्डी है। अमेजन बेसिन जहाँ जिंदगी हर रूप में बहती है। और फिर सलार दे यूयूनी, दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट जहाँ जमीन आसमान का आईना बन जाती है। तिवांकू, पत्थरों का एक ऐसा शहर जहाँ हर पत्थर एक सवाल है। यहाँ आर्किटेक्चर इतना सटीक है कि आज की टेक्नोलॉजी भी हैरान हो जाए। यहाँ का ज्ञान लिखा नहीं जिया गया है। लेक टिटिकाया दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है। यहाँ पानी सिर्फ पानी नहीं, एक आध्यात्मिक एहसास है। मगर इसी प्रकृति के बीच गरीबी की सच्चाई भी है जो खूबसूरती और संघर्ष के साथ साथ चलती है। ला पाज एक ऐसा शहर जो घाटियों में बसा है और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ केबल कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और नज़ारे हर सफर को सिनेमैटिक बना देते हैं। मगर अर्बन चैलेंजेस यहाँ भी मौजूद है। बोलीविया का कल्चर रंगों से भरा है। कार्निवाल डे ओरुरू एक त्योहार नहीं, एक अनुभव है। नृत्य, मास्क, म्यूजिक, यहाँ हर चीज एक कहानी सुनाती है। यहाँ परंपराएं आज भी जीवित हैं। बोलीविया की इकोनॉमी रिसोर्सेज पर टिकी हुई है। नेचुरल गैस, माइन मिनरल्स और एक नया खजाना लिथियम। सालार दे यूयूनी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है। मगर तरक्की और समानता अभी भी एक चैलेंज है। बोलीविया साउथ अमेरिका के सबसे डाइवर्स देशों में से एक है। यहाँ 2 कैपिटल्स हैं, सुकेरे और ला पाज, और आवाम अपनी जड़ों से जुड़ी है मगर मजबूत और गर्व से भरी है। तो ये था बोलीविया, एक ऐसी जमीन जहाँ ऊंचाई सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि आइडेंटिटी है, जहाँ इतिहास खामोश नहीं जिंदा है मगर सवाल अब भी बाकी है। क्या बोलीविया अपनी असली ताकत को दुनिया के सामने पूरी तरह ला पाएगा? अगर आपको मौका मिले तो आप बोलीविया में क्या देखना चाहेंगे? मिरर्स जैसे साल्ट फ्लैट या एंशिएंट रूइंस? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अगला वीडियो आपको और आपके नज़रिए को बदल देगा। थैंक यू सो मच।